नीट 2015 का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C है, एक बैटरी के साथ जोड़ दिया। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया V, इसका कैपेसिटेंस है C। अब इसको अगर दिया डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K which can just fill the air gap of the capacitor is now inserted in it विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसको बैटरी के साथ डिस्कनेक्ट करके इसके बीच में क्या डाल दी, स्लैब डाल दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अगर बैटरी के साथ डिस्कनेक्ट करके अगर स्लैब डाल दे तो चार्ज उतना ही रहता है, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस केस में क्या क्या होगा, Q क्या रहेगा, सेम रहेगा, चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर बैटरी के साथ कनेक्ट हो रखी है फिर स्लैब डाल दे तो चार्ज के टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि वोल्टेज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उस केस में वोल्टेज को मेंटेन रखने के लिए चार्ज बढ़ जाता है। अगर बैटरी जुड़ी हुई है और फिर स्लैब डाल दें तो उस केस में चार्ज के टाइम्स बढ़ जाता है। इस बात को माइंड में सेट कर लो। अगर बैटरी नहीं जुड़ी हुई फिर स्लैब डाल दें तो उस केस में चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो चार्ज क्या रहता है, सेम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V की वैल्यू QD बाय में A एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, A एप्सिलॉन नॉट बाय में D। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इस केस में, सॉरी Q बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है Q बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट, Q बाय में A एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है Q बाय में A एप्सिलॉन नॉट। एनर्जी स्टोर जो होती है वो होती है Q स्क्वायर बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट। ये तब है जब बैटरी इस केस में, और C क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाय में D, ये कैपेसिटेंस होता है। ये तब है जब स्लैब नहीं डाल रखी। अब अगर स्लैब डाल दी तो चार्ज तो सेम ही रहेगा। स्लैब डालने के बाद आफ्टर स्लैब इंसर्ट कर दी तो चार्ज क्या रहेगा, सेम। पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, QD बाय में एप्सिलॉन नॉट के K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी K टाइम्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी Q बाय में A एप्सिलॉन नॉट K, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज। एनर्जी स्टोर भी K टाइम्स क्या हो जाएगी, इन डिक्रीज हो जाएगी, Q स्क्वायर बाय में 2A एप्सिलॉन नॉट K। और कैपेसिटेंस K टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। C इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट K बाय D। इस केस में ये अगर फॉर्मूले पता है तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। बस इतना पता होना चाहिए। अब इस केस में दूसरी, ये हमें पता है। अब इनिशियली एनर्जी स्टोर कितनी है, हाफ CV स्क्वायर, इतनी एनर्जी स्टोर है। अब फाइनली एनर्जी स्टोर जो है वो क्या हुई है, K टाइम्स डिक्रीज हुई है। तो फाइनल जो होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ CV स्क्वायर इंटू में 1 बाय K टाइम्स क्या हुई है, डिक्रीज है। पहले Q स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट थी, अब Q स्क्वायर बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट K है, तो K टाइम्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। हाफ CV स्क्वायर भी एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला है। तो अब इसने कहा चेंज निकाल लो, डेल्टा U निकाल लो, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो U फाइनल हाफ CV स्क्वायर इंटू में 1 बाय K माइनस हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ CV स्क्वायर कॉमन, हाफ CV स्क्वायर 1 बाय K माइनस 1। तो यानी कि A ऑप्शन तो इसका क्या है, करेक्ट है। दूसरा इसने बोला चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व्ड, चार्ज कंजर्व्ड ही रहेगा, चार्ज जो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। तो ये बात क्या होगी, इसकी गलत है। बी ऑप्शन क्या है यहाँ पे, गलत है, चार्ज कंजर्व्ड ही रहेगा। इस केस में बस इतना पता होना चाहिए, बैटरी अगर जुड़ी हुई है फिर स्लैब डाल दो तो चार्ज K टाइम्स बढ़ जाता है। अगर बैटरी नहीं जुड़ी हुई फिर अगर स्लैब डाल रहे हो तो चार्ज सेम रहता है और चार्ज कंजर्व्ड रहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज K टाइम्स। तो ये बात सही है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, K टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, ये रहा हमारे पास। तो ये बात भी क्या इसकी सही है। दूसरा एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर डिक्रीज K टाइम्स, तो एनर्जी स्टोर भी क्या हो रही है, K टाइम्स डिक्रीज हो रही है। तो ये बात भी क्या है इस केस में सही है। यानी कि इस केस में, इस क्वेश्चन में अगर आपको फॉर्मूलाज पता हैं तो आप क्या कर सकते हो, इसको बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हो। अब मैंने आपको कहा कि अगर हम इसमें अगर स्लैब डाल दें और बैटरी जुड़ी हुई है, अगर स्लैब डाल दें यहाँ पे, अगर स्लैब डालते बैटरी जुड़ी हुई है, तो मैं अलग से बता रही हूँ क्वेश्चन। तो इस केस में बी ऑप्शन क्या है, गलत है, चार्ज कंजर्व्ड रहेगा। अब मैंने कहा था कि अगर बैटरी जुड़ी हुई फिर स्लैब डाल दे तो चार्ज K टाइम्स बढ़ जाता है, ऐसा क्यों। हमें पता है कि डेल्टा V जो होता है वो क्या होता है, QD बाय में A एप्सिलॉन नॉट।
क्या होता है क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, कांस्टेंट है, वही है। तो जो क्यू है वो डिपेंड कर रहा है किससे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। क्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पे। अगर पहले स्लैब नहीं डाली थी तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, यानी कि इस केस में जो क्यू आएगा, क्यू कितना आएगा आपके पास, वी नॉट ए एप्सिलॉन नॉट बाय में डी, इतना चार्ज आएगा इसके ऊपर। अगर स्लैब नहीं डाली, स्लैब इंसर्ट करने के बाद वी नोट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, क्यू बाय में ए एप्सिलॉन नॉट के, क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट के। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, के टाइम्स कम हो रहा है। तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है यहाँ पे, के टाइम्स कम हो रहा है। तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए कि सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस रहे, तो उसको मेंटेन करने के लिए चार्ज के टाइम्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यू का क्या हो जाता है, क्यू के हो जाता है। तो अगर क्यू का क्यू के हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस वही हो जाएगा, क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अगर बैटरी जुड़ी हुई है और स्लैब डाल दे तो चार्ज के टाइम्स बढ़ जाता है। मैंने यहाँ पे छोटे जैसे आपको समझाने की कोशिश भी की है। तो अगर बैटरी जुड़ी हुई है, इतना चार्ज आता है, कितना चार्ज आता है हमारे पास, वी नोड ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इतना चार्ज आता है। अब वी नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लैब डालने के बाद क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट के, तो के टाइम्स घट गया। अगर हमें उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस लगना है तो चार्ज के टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। बट इसमें इस बात की कोई जरूरत नहीं थी, चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। बैटरी हटा के स्लैब डाली है, तो पहली बात सही है, दूसरी गलत है, थर्ड और फोर्थ क्या है इसमें सही है।